अब्बू कब से आपको बुला रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रही? बुला नहीं रहे मुझे, पानी मांग रहे। दे दो जाके उनको। अच्छा। ये ले अब्बू पानी। मैंने तुम्हारी अम्मी को बुलाया था। वो उनकी शायद तबीयत खराब है। क्या हो गया उनकी तबीयत को? मैं देख रहा हूँ 2-3 रोज से मुंह फुलाए फुलाए घूम रही हैं। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहां बैठने का वारा नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? जाओ, वो क्या अब्बू बुला रहे हैं। ये पानी रख दो यहीं। जी अब्बू। अम्मी अब्बू आप ही को बुला रहे हैं। अम्मी आप सुन रही हैं? अब्बू आप ही को बुला रहे हैं। जो बात है तुम्हें कह दे, मैं मसरूफ हूँ। मुझे भी तो पता चले। आखिर ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि तुम मेरी बात सुनने की रवादार नहीं हो? मरियम, मैंने कुछ कहा है तुमसे? मुझे आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। हाँ तो यूं कहो ना कि नाराज हो। नहीं, मुझे क्या हक है आपसे नाराज होने का? अच्छा, आप अपने इस हक से कब दस्तबरदार हुई और क्यों? जिस आदमी के घर में उसकी बेटी को 2-4 दिन रुकने का भी आसरा नहीं हो, उससे क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं? मरियम, तुम हद से बढ़ रही हो। हद? किस हद की बात कर रहे हैं? बताएं क्या है आपकी हद? एक बाप अपनी बेटी को जलील करके घर से निकाल दे, ये होती है हद? मैं पूछती हूँ इब्राहिम साहब, आप उसके बाप हैं भी या नहीं? मरियम! बस करें, चिल्लाएं मत। इकरा यहाँ नहीं होती तो मैं भी आपसे इसी अंदाज में बात करती। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो तुम? कि लोग मुझे नोच नोच के खा जाएं? हाँ, लोग नोच नोच के खा जाए हमें। और माँ बाप किस लिए होते हैं? औलादें तो गलती करती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब सारी दुनिया उन्हें पत्थर मार मार के जख्मी कर रही हो तो माँ बाप भी मुंह फेर ले उनसे। उस वक्त तो औलाद को सबसे ज्यादा जरूरत होती है माँ बाप की, जब सारी दुनिया उन्हें अपनी गलती भूलने नहीं देती, माफ नहीं करती। और आपको अपने छलनी होने की फिक्र। जानते भी हैं हमारी बेटी के साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैं वहां रहना नहीं चाहती हूँ। चुपचाप सब कुछ झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है। वो 2 दिन के लिए हमारे घर आई, थोड़ी सी छांव में बैठने के लिए, लेकिन नहीं, हम नहीं दे सके उसे वो। क्या समीन का इस घर पर, हम पर, अपने माँ बाप पर कोई हक नहीं रहा? हक की बात करते हैं।
या अल्लाह, तू मेरी नीयत और मेरे इरादों को मुझसे बेहतर जानता है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे मैंने तेरी रज़ा समझ के कबूल कर लिया, और जो आगे होने वाला है मैं उस पर भी कोई शिकवा नहीं करूँगी। तू ही है जो हमें मुश्किलें देता है, तू ही है जो उन्हें आसान कर सकता है। मेरी मुश्किल को भी आसान करते मेरे मालिक। दो घंटे आप उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी इसे अपने गले में डाल के रखें हम? मैं समीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। राज प्लीज ऐसे मत कर, आपू के सामने तो ये बात मत कर। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं। समीन, मेरे लिए कॉफी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, दे के खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। मेरे लोगों ने इतनी बातें बनाई हैं, अब अगर छोड़ दिया तो मुझे नोच खाएंगे सब। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया इतना जुल्म करते हुए आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी एहसासात हैं। उस रात मैं अकेली नहीं थी, आप भी थे मेरे साथ, लेकिन सजा सिर्फ मेरे लिए क्यों? चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। मरियम, मुझे पता है तुम जाग रही हो।
ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कहती हो। जिस वक्त मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ के उसे दुनिया के बेरहम हाथों के हवाले कर दिया। लेकिन मैं क्या करता? मुझे उस वक्त अपनी इज्जत बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। और तुमने तो मुझसे कहा था कि फराज के वालिद से बात करो। मैंने इन दोनों की शादी तुम्हारे कहने पे करवाई। मैंने कब कहा है कि शादी गलत थी? लेकिन उन हालात में अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए और हम कर ही क्या सकते थे? तो तुम क्या कहना चाह रही? सारा कसूर मेरा है, सब गलती मेरी है। ये नहीं कह रही हूं मैं, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मुझे सिर्फ आपके उस रवैये से इतराज है इब्राहिम। जब हमारी बेटी अपने ससुराल से टूट फूट कर सिर्फ 2 दिन के लिए हमारी छांव में बैठने के लिए आई, तो आपने पहले ही कुछ नहीं कहती है। मैं वो कुछ नहीं बताती है, सिर्फ सहती रहती है। उसे पता है उसके माँ बाप मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन क्या हम उसे इस घर में 2 दिन के लिए पनाह भी नहीं दे सकते थे? मुझे माफ कर दो मनिया, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहती हो। मुझे उस दिन अपनी बेटी के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मरियम, मैं आइंदा कभी अपनी बेटी को इस दुनिया के रहम करम पे नहीं छोड़ूंगा। तब जब उसे मेरी जरूरत होगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी निकले, कुछ भी। मुझे माफ कर दो। माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें ना। मैं भी कुछ ज्यादा ही कह गई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, उठ को तो ये समीन ऊपर से। अम्मी, 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 नसरीन सब कोई है घर में? क्या हो गया फराज, क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मी वो शर्ट कहाँ है जो अनीता ने यूएस से भेजी थी? ग्रो अप फराज बेटा, अब हर चीज का ख्याल मैं रखूंगी, खुद अपनी चीजें संभाला करो। मुझे वो आज पहननी है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मिल नहीं रही। आपने देखी है? मैं रहती हूँ तुम्हारे कमरे में, जो रहती है ना तुम्हारी चहेती, उसी ने छुपाई होगी कहीं। पता चल गया होगा कि अनीता ने गिफ्ट दिया तुम्हें। अम्मी मुझे याद है, मैंने खुद रखी थी वहां पे, मिल नहीं रही। और आप हर बात पे उसे क्यों जिम्मेदार ठहराती है? समीन, समीन, जी इधर आओ।
शर्ट की बात तो नहीं कर रहे थे? गॉड यस यस यस, तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तो कब से ढूंढ रहा था इसको। कपड़ों में ही थी, पीछे थी। दैट्स फाइन। शर्ट मिल गई ना? ठीक है, तुम जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ कपड़ा लेके जाओ सफाई वाला। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया